ओम नमः शिवाय। जैसे ही मैं डेक को शफल कर रही थी तो आर्कएंजल माइकल सामने आ गए 9 नंबर। ऐसे लग रहा है जैसे आर्कएंजल माइकल खुद से कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, मैं चाहती तो थी कि आकाशिक टैरो डेक से कुछ गहरे सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करूं, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है ना कि कुछ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए एंजल खुद, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो एंजल आर्कएंजल खुद यहाँ पर आना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर किसी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और यहाँ पर मुझे कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ बच्चों को भी प्रोटेक्शन की बहुत आवश्यकता है। किसी के हार्ट चक्र को बहुत ही बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आर्कएंजल माइकल की जो है प्रोटेक्शन से जुड़ने की एडवाइस दी जाती है यहाँ पर। और मार्स की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, तो मार्स को अपने फेवर में करने के लिए, मार्स की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो भी कार्य किए जा सकते हैं, जैसे हनुमान जी की उपासना करना, ठीक है, और स्वीट्स का दान करना, मीठी चीज़ों का दान करना, मंगलवार का फास्ट रखना, ये सारी चीज़, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करना, अनुष्ठान करना, ये सब भी किया जा सकता है अपने अपने रिलीजन के, अपने धर्म के अनुसार। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक प्रोटेक्शन वाली चीज़ मुझे दिख रही कि प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ ऐसा भी मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं कि एक इसमें जो एनर्जी आज पिक हो रही है ना, ये उन लोगों की है जो अपने जीवन के किसी एक फेज़ को वो पार कर चुके हैं। ठीक है, एक साइकिल जिनके जीवन का समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर सारे के सारे मेजर कार्ड्स, ठीक है, मेजर कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ वॉच भी कुछ सुन रही है, तो मेजर कार्ड्स आए हैं। और लॉर्ड बुद्धा की जो ब्लेसिंग है ना, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो भी सोल हैं जिनके लिए भी ये रीडिंग हो रही है, जो भी इसको सुन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, एक चूज़न बीइंग है, ठीक है, चुने हुए लोग हैं। और उनके लिए उनको क्या पाथ फॉलो करना है, उनका एक जो मिशन है ना, सोल मिशन, वो बहुत ही यूनिक है। ठीक है ना, तो आप लोगों का जो पाथ है ना, वो बहुत ज़्यादा विशिष्ट है और आपको उस पाथ के लिए तैयार किया गया है, तैयार किया जा रहा है। इसीलिए एंजल स्वयं, आर्कएंजल माइकल खुद जो है आपको यहाँ प्रोटेक्ट करने आए हैं। जो लोग हिंदू धर्म के हैं तो आप यूँ समझिए, आपको आपके इष्ट देव या लॉर्ड हनुमान जी आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनकी एनर्जी से निश्चित रूप से आपको कहा जा रहा है आप जुड़िए। ठीक है ना, और ऐसा मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे जो डिवाइन सोल्स हैं, जो भी ये मैसेज को, वीडियो को प्राप्त करेंगे, उनको जो चुना जा रहा है वो पीड़ित आत्माओं की, है ना, या जो शोषित पीड़ित है ना, हाशिए पर जो है, ऐसा वर्ग जो अपनी कुंठाओं को, अपनी तकलीफ़ों को, अपनी दुश्चिंताओं को, ठीक है, अपने प्रति हुए अपराध को जो किसी को बोल कर कह नहीं सकता, ये उनके लिए जो उनको मार्ग दिखाने का वो लोग कार्य करेंगे, या उनके लाइफ में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का वो लोग कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं। ठीक है, या तो आप ऑलरेडी
जो दुखी ऐसे बच्चे, जैसे होता है ना, कई बच्चे होते हैं वो अपने लाइफ में, करियर में या रिलेशनशिप में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं या किसी गलत रिलेशनशिप के ट्रैप में पड़ जाते हैं और वो उस धोखे को किसी को बोल भी नहीं सकते। तो किस तरह से आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है, उन्हें आपको किस तरह से निकालना है, तो ये हीलर्स की एनर्जी है ना, एक प्रोटेक्टिव पर्सन की एनर्जी यहाँ पर है। तो आप इस तरह का कार्य करने वाले हैं और ये आपने डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। ये आपके बारे में हेवन में पहले से लिखा जा चुका था। आपकी डेस्टिनी को, आपके सोल पाथ को पहले से लिखा जा चुका था, ठीक है। आप तो केवल बस उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ये भी संभव है कि आप स्वयं उस किसी भी प्रकार की जो इस तरह की गलत चीज़ें हैं उसमें फंस चुके हैं और आर्कएंजल माइकल ने आपको प्रोटेक्ट किया है या आपको आगे भी प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य, आपका जीवन ही अपने एनलाइटनमेंट के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो सोल मुझे दिख रही है ना, वो बहुत ही एनलाइटन सोल है, जिनका आध्यात्मिक जागरण हो चुका है। ऐसा लगता है कि वो भगवान की बुद्ध की एनर्जी से, भगवान बुद्ध की एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्यून्ड है। भगवान बुद्ध की बहुत ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म या संप्रदाय में बॉर्न हुए हैं, लेकिन लॉर्ड बुद्ध की एनर्जी, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। तो ऐसा है कि जब हम किसी भी अच्छे ऐसे कार्य को करते हैं, ठीक है ना, जब हम किसी भी व्यक्ति को बुरे लोगों के चंगुल से फ्री कराने का जब कार्य कोई व्यक्ति करता है, तो उसके मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती हैं, निश्चित रूप से आती है। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है या जो भी क्रिमिनल टेंडेंसी के लोग होते हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग जो है उनके ट्रैप से बाहर निकले। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको एम्पावर भी किया गया है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी मिली हुई है, और आपकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि आप स्वयं एक एनलाइटेंड सोल है। आपका स्वयं का जो है, आप ईश्वरीय शक्तियों से डायरेक्ट मैसेज प्राप्त करते हो, ठीक है ना। तो इस तरह की ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसा मुझे लग रहा है ना कि आप केवल वर्तमान में या जो लोग जीवित हैं ना, उनके लिए ही आप केवल नहीं करते हैं, कुछ डिपार्टेड सोल्स के भी जो है मुक्ति के लिए या उनकी भी आत्मा की शांति के लिए आप जो है कार्य करते हैं या आप इस तरह की मानसिकता रखते हैं। तो आप जो है ना एक विलक्षण सोल हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको दिया जा रहा है। अगर आप नॉलेज किसी भी प्रकार के डिवाइन साइंस, डिवाइन नॉलेज को ढूंढ रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आने वाले समय में मिलेगा। इनफैक्ट आपके ज्ञान की जो है, ज्ञान अर्जन की शुरुआत भी हो चुकी है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यद्यपि आपको अभी ऐसा नहीं लग रहा हो कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ सीखा नहीं, हो सकता है आपने बहुत सारे डिग्रीज़ वगैरह ले रखे हों, सर्टिफिकेट्स ले रखे हों, लेकिन जो बहुत आप लाइक माइंडेड लोगों के कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़े हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आपको लगता है कि मैंने इतना सब कुछ पढ़ लिया, इतना सीख लिया, ठीक है। मे बी यू आर इन हीलिंग और ऑकल्ट फील्ड और वॉट एवर फील्ड यू आर बिलोंग्स टू, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर आपको कभी ऐसा रिग्रेट होता है कि मैंने जो है बहुत सारे कोर्सेज कर लिए, लेकिन उसका मुझे क्या एडवांटेज मिला, ठीक है, इसका मैंने क्या, आप उसको अगर फाइनेंशियल एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो वो आपको शायद नहीं दिखता है कि मैंने इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको यहाँ पर जो डिवाइन नॉलेज दिया है, एक विलक्षण ज्ञान अगर आपको दिया है ना, तो वो इसलिए नहीं दिया कि आप उसके माध्यम से धन, यश, प्रतिष्ठा ये सब अर्जित करें। आपको इसके लिए बिल्कुल नहीं दिया गया है। आपको ये दिया गया है कि आप किस तरह से पीड़ित लोगों को प्रोटेक्ट करें। आप खुद भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, और ऐसा मुझे लगता है कि कालांतर, आपको पहले जो है बहुत ज़्यादा एक विक्टिम
आप बहुत ज़्यादा मतलब एक विक्टिम वाली स्थिति में रहे हो ना, आपको बहुत ज़्यादा पीड़ित किया गया है, और सिंस चाइल्डहुड आपका जो बचपन है ना वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और अब जो है ईश्वर ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है ना, आपकी रूट्स को मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा मुझे लगता है, मतलब भगवान बुद्धा जो है उन्होंने खुद ने आपको तैयार किया है। एंजल्स, गॉड बुद्ध, भगवान बुद्ध, ये स्वयं आपके जीवन में अवतरित हुए हैं। ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको अचानक लॉर्ड बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ एनर्जी से जुड़ने का मौका मिला हो। मे बी एनी काइंड ऑफ हीलिंग साइंस और रिलेटेड प्लेसेस टू बुद्धा, जहाँ पर उन्होंने आपने उनकी एनर्जी को बहुत करीब से एक्सेस किया हो। यस तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ये सब आपकी डेस्टिनी में, और इसमें बहुत से लोग आपके साथ हैं जो हिडन रूप से, गुप्त रूप से आपकी मदद कर रहे हैं, आपको शायद नहीं पता। और हो सकता है आपको पता भी है कि कौन लोग हैं जो मुझे इस मार्ग के लिए रेडी कर रहे हैं, या आपको नहीं भी पता हो, ये भी हो सकता है। आपको जो लोग प्रोटेक्ट मतलब मदद कर रहे हैं ना, एंजल और बुद्ध के, भगवान बुद्ध के अतिरिक्त जो लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, वो है किसी प्रकार के ज्ञान से जुड़े हुए लोग। तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए लोग स्वयं आपको अपना ज्ञान दे रहे हैं। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक लर्नेड पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत बड़े जो है गूढ़ विद्याओं में जो पारंगत व्यक्ति है, वो आपको अपना ज्ञान देना चाहते हैं। डार्कनेस से बाहर निकलें आप, जो रोशनी आपके चारों ओर ज्ञान के रूप में फैली हुई है, उसको अपने भीतर अलाउ करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस ज्ञान को अलाउ करें। आपके अंदर फियर है किसी तरह का, आप डरते हैं, आप शायद ऑकल्ट प्रैक्टिसेस से भी डरते हैं, तो आपको फियर से दूर रहना है, ज्ञान को आत्मसात करना है, गहराई से उतर जाइए। आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। 4 की एनर्जी, 9 की एनर्जी, 3 की एनर्जी है आपके फ्रेंड्स। आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर, राहु एंड मार्स डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। अगर आपके बर्थ चार्ट में नहीं है तो भी आपने अपने कर्म से उनको इतना अलाइन कर रखा है अपने फेवर में कि ये तीनों प्लेनेट आपको सब कुछ देना चाहते। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो चुका है। यहाँ कहते हैं कि होने वाला है, खुश हो जाइए, ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है, और ऐसा बदलाव जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। बहुत ही बड़ा चेंज है। आपका ऑरा बहुत विस्तृत हो चुका है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। आप कई लोगों को पीड़ाओं से मुक्त करने वाले हैं, आप कई लोगों के प्रेरणा स्रोत बनने वाले हैं। आपको अपार ज्ञान मिल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप बाउंडलेस ज्ञान से जुड़ने वाले हैं, और जितना आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं ना, उतना ही आपका जो है आध्यात्मिक जागृति, उतनी ही आप स्पिरिचुअलिटी के टॉप पर, पीक पर पहुंचते जा रहे हैं। और आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड हैं। एक प्रोटेक्शन शील्ड जो है आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नेचर आपको प्रोटेक्ट करती है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहीं पर हम अपनी एनर्जी रीडिंग को यहाँ पर विराम देते हैं। आपसे जितना रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हर व्यक्ति के लिए ये शायद ऊर्जा नहीं होगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मुझे भी यहाँ पर फील हो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर महसूस हो रही है। तो मैं भी प्रणाम करती हूँ एंजल को, भगवान बुद्ध को, आर्कएंजल माइकल को, भगवान श्री हनुमान जी को,
और उन सभी आत्मा के साथियों को, उन सभी ज्ञानी प्रबुद्ध जनों को जो इतना ज़्यादा ज्ञान का प्रसार इस सृष्टि में फैला रहे हैं, उन लोगों के लिए जो अपने ज्ञान से या अपनी शक्ति से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से लोगों के जीवन में खूबसूरती लाना चाहते हैं, उनके दुखों को दूर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो एम्पावर कर रहे हैं, उन लोगों को भी, उन आत्माओं को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।